अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मैथमेटिकल एनालिसिस। हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड दोनों में हमने प्राइस का रिलेशनशिप देखा, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई के साथ। अब इसी रिलेशनशिप को हम इक्वेशन की फॉर्म में और फिर उसको हम ग्राफ की फॉर्म में शो करेंगे कि हमारी डिमांड की फंक्शनल इक्वेशन क्या बनती है और उसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, योर फर्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड। योर फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड इज़ क्यू डी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी पी। क्यू डी स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांड, ए इज़ कॉन्स्टेंट, B इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ P, P स्टैंड्स फॉर प्राइस। अब आप देख रहे हो कि P के साथ आपके पास इक्वेशन में नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन क्यों है? ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही देखा था ना कि आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है और प्राइस डिक्रीज़ होती है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। इसी नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है ये नेगेटिव साइन जो प्राइस के साथ है। और यही आप अपने जहन में पहचान भी रखिएगा क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन की, कि पेपर में सम टाइम MCQs में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। उसमें जस्ट मैंशन होगा Q इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3P। ठीक है, और वो पूछेंगे आपसे कि ये इक्वेशन डिमांड की है या सप्लाई की है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करेगा कि ये आपकी इक्वेशन जो है वो डिमांड की इक्वेशन है। सही है, तो ये जहन में रखिएगा कि पी, ये नेगेटिव साइन इक्वेशन में क्यों आ रहा है। ये पी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के इन्वर्स रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है। राइट, ये जनरल फॉर्म है हमारे पास डिमांड की इक्वेशन की। अब इसी इक्वेशन से हमने पहले हम टेबल बनाएंगे और फिर उसी टेबल की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। डिमांड कर्व आपका ड्रॉ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सपोज़ हमने एक इक्वेशन लिया, क्यू डी इज़ इक्वल टू 15 माइनस 3P। इसमें हम P की वैल्यूज़ को सपोज़ करेंगे और इसकी आपकी सिंपल रखने के लिए आपके इस मॉडल को इसमें स्मॉल वैल्यूज़ ली गई हैं ताकि प्लॉट करना आसान हो। मकसद सिर्फ आपको समझाना है बात को, आप वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। ठीक है, P की जो वैल्यूज़ हमने सपोज़ की हैं वो हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब प्राइस की यही वैल्यूज़ बारी बारी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट P इज़ इक्वल टू 1 हमने इक्वेशन में P की जगह पे पुट किया तो 15 माइनस 3 आपके पास क्वांटिटी डिमांड आ गई 12। इसी तरीके से हमने व्हेन प्राइस इज़ इक्वल टू 2 हमने पुट की इक्वेशन में, तो 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 9 वैल्यू आपके पास आ गई क्वांटिटी डिमांड की। इसी तरीके से हमने बाकी 3 वैल्यूज़ भी फाइंड आउट की हैं। अब इसी चीज़ को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे आपके पास हमेशा क्वांटिटी डिमांड होती है, वाई एक्सिस पे आप अपनी प्राइस को लेते हो। एक सूटेबल स्केल लेते हुए आप वैल्यूज़ को प्लॉट करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी डिमांड के दरमियान में 3 का डिफरेंस लिया है, 0 3 6 9 एंड 12। और वाई एक्सिस पे 1 1 का डिफरेंस लिया है प्राइस में, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देख रही हो कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा, हमारी प्राइस 1 है, यहाँ से हम एक्स एक्सिस से 1 लेंगे और हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 12 है, यहाँ से आप 12 लोगे, ये ए पॉइंट आपके पास आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड आपके पास 2 प्राइस है, व्हेन प्राइस इज़ इक्वल टू 2 योर क्वांटिटी डिमांड इज़ 9, ये सेकंड पॉइंट आपके पास बी आ गया। ठीक है, एंड व्हेन प्राइस इज़ 3 योर क्वांटिटी डिमांड इज़ 6, तो ये सी पॉइंट आपके पास आ गया। और इसी तरीके से आपके पास लास्ट पॉइंट आ जाता है, व्हेन प्राइस इज़ इक्वल टू 5 योर क्वांटिटी डिमांड विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इन सब पॉइंट को ए बी सी डी ई इनको जब हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास आ गया क्वांटिटी डिमांड कर्व जो कि नेगेटिवली स्लोप है। ठीक है, सो इस इक्वेशन की हेल्प से आप इस तरीके से क्वांटिटी डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट इज फंक्शनल इक्वेशन ऑफ सप्लाई, and your functional equation of supply is QS is equal to C plus DP. QS stand for quantity supply, C is a constant, D is the coefficient of P, P is price. अब यहाँ पे आप देखो P के साथ इक्वेशन में प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है। ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज़ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, कि आपकी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती है आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है, और जब आपकी प्राइस फॉल कर जाती है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। इसी डायरेक्ट रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है आपका ये प्लस का साइन। ठीक है,
तो इक्वेशन में जहाँ कहीं भी पी के साथ प्लस का साइन आएगा आपके पास, तो वो आपकी सप्लाई की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, डिमांड में नेगेटिव का साइन आता है डिमांड इक्वेशन में, और सप्लाई इक्वेशन में प्राइस के साथ पॉजिटिव साइन आता है। जिस तरीके से हमने पी को एज्यूम्ड वैल्यूज़ दी थी और क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू फाइंड आउट की थी और ग्राफ बनाया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक इक्वेशन सपोज करते हैं, क्यू एस इज़ इक्वल टू 4 + 2p। ठीक है, इसमें आप P की वैल्यू सपोज करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। आप इस इक्वेशन में बारी बारी P की ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे व्हेन प्राइस इज़ इक्वल टू 1 देन क्वांटिटी सप्लाई इज़ इक्वल टू 6, एंड व्हेन प्राइस इज़ 2 क्वांटिटी सप्लाई इज़ इक्वल टू 8, एंड व्हेन प्राइस इज़ 5 क्वांटिटी सप्लाई इज़ इक्वल टू 14। राइट, अब इसी चीज़ को आप ग्राफ पे प्लॉट करें जिस तरीके से हमने डिमांड के लिए किया था। वाई एक्सिस के ऊपर आपकी प्राइस होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी सप्लाई होगी। आप इसी तरीके से बारी बारी इन पॉइंट्स को लेके कर्व ड्रॉ करोगे, ये आपका सप्लाई कर्व ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर भी ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। आप वहाँ पर भी बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, वहाँ से इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। एक लास्ट टॉपिक बस इस चैप्टर का है, मार्केट इक्विलिब्रियम। आप किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो किस तरह से डिटरमिन होती है। आपकी मार्केट में दो ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रही होती हैं, एक तरफ डिमांड होती है जो कंज्यूमर की तरफ से आ रही होती है, एक तरफ सप्लाई होती है जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से आ रही होती है। जिस पॉइंट पे किसी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी सप्लाई के बराबर हो जाती है, उसी पॉइंट के ऊपर जो प्राइस होती है वो प्राइस डिटरमिन हो जाती है मार्केट में उस प्रोडक्ट की। ठीक है, और उस वक्त हम कहते हैं कि जब आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई किसी एक प्राइस के ऊपर इक्वेट हो जाती हैं तो उस सिचुएशन को मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। आपकी फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनेगी, क्यू डी इज़ इक्वल टू क्यू एस। ठीक है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर आ गई, उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि नाउ मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसी मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं और इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, आपके पास दो इक्वेशन है, क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है 12 - 2p और क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है 3 + p। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यू डी इज़ इक्वल टू क्यू एस। क्यू डी की जगह पे उसकी इक्वेशन पुट करो 12 - 2p इज़ इक्वल टू क्यू एस की जगह पे उसकी इक्वेशन पुट करें 3 + p। ठीक है, लाइक टर्म्स को आप एक साइड पे करो, 12 - 3 इज़ इक्वल टू p + 2p। 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 9 और p में आपने 2p ऐड किया तो 3p। ठीक है, अब 9 को 3 के साथ डिवाइड कर दोगे तो प्राइस आपके पास आ जाएगी 3। दिस इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस। राइट, अब इसी पी प्राइस को आप दोनों इक्वेशन में पुट करोगे, क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन में पुट करेंगे पी को तो आपके पास डिमांड आ जाएगी, और जब इसको क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगी। देखिए, पुटिंग पी इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, क्वांटिटी डिमांड इज़ इक्वल टू 12 - 2, पी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 3, यहाँ से आपके पास 12 - 6 वैल्यू आ गई 6, ये आपकी क्वांटिटी डिमांड है। इसी तरीके से पुटिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, क्यू एस इज़ इक्वल टू 3 + पी की जगह पे 3 पुट कर दिया इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वांटिटी डिमांड भी 6 है, क्वांटिटी सप्लाई भी 6 है। सो दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ 6 एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ 3। सिंपल से क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपके पास दो इक्वेशन गिवन होंगी, उनको इसी तरीके से साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपके पास प्राइस और क्वांटिटी आ जाएगी। आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है मौजूद, वो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 का। उसमें 5 क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व करने हैं। यही आपका होमवर्क है, होम असाइनमेंट है आपकी। राइट, सो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट और यहाँ तक का सिलेबस आपके सेंडअप में इंक्लूड है। उसके बाद हम आगे जो कुछ पढ़ेंगे वो सेंडअप में तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन हम अपने स्टडी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगले चैप्टर भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।